हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आदिल और आप देख रहे हैं HVAC टेक्निकल फॉल्ट। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कॉमन ऐसी प्रॉब्लम्स के बारे में जो स्प्लिट एसी में आप लोगों को दिखने को मिलती हैं। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर दिया है, आप टॉप पे देख सकते हो कि व्हाट आर द कॉमन प्रॉब्लम्स विद स्प्लिट एसी यूनिट्स। तो आज की वीडियो बड़ी शानदार होने वाली है। और यार ये स्पेशली मैं बता दूं कि जो जितने भी बिगनर्स हैं ये वीडियो को देख लो, आप लोगों को बहुत ही जल्द ये वीडियो देखने के बाद जो है प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन का जो फाइंड आउट करने का जो प्रोसीजर है वो समझ आने वाला है। तो वीडियो के एंड तक के लाजमी देखना, वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। चैनल पर अब तक नए हो सब्सक्राइब बाद में करना, पहले वीडियो देख लो और सीख लो। तो देखो, आज हम जो सीखने वाले हैं वो कुछ ऐसे 5 कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो स्प्लिट एसी में हमें दिखने को मिलते हैं। नंबर 1 है स्प्लिट एसी नॉट वर्क। उसके बाद जो दूसरा है वो है स्प्लिट एसी इंडोर यूनिट वर्किंग बट आउटडोर यूनिट नॉट वर्किंग। आपने देखा होगा बहुत सी जगहों पे ऐसी कंप्लेंट्स आती हैं कि यार इंडोर जो है काम कर रहा है लेकिन आउटडोर यूनिट जो है वो स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो इसकी किस तरीके से ट्रबल शूटिंग करेंगे ये भी आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आप तीसरे नंबर पे जाओगे, उसमें लिखा है स्प्लिट एसी आउटडोर यूनिट फैन वर्किंग बट कंप्रेसर नॉट रन। बहुत सी जगहों पे आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स दिखने को मिलती हैं जहाँ पे आपका जो एसी है इंडोर यूनिट सही चल रहा है। आउटडोर यूनिट पे आप जाते हो तो आउटडोर यूनिट पे जो है आपको फैन दिखने को मिलता है कि वो भी ठीक चल रहा है लेकिन कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होता। तो इसका क्या फॉल्ट होता है, इसको किस तरीके से हम जो है ठीक करेंगे, ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। साथ ही साथ लास्ट में आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 4 में स्प्लिट एसी कूलिंग बट नॉट परफेक्ट। मतलब क्या है कि स्प्लिट एसी कूलिंग करता है लेकिन इस तरह नहीं करता जिस तरीके से इसको कूलिंग करना चाहिए। उसके बाद बात करेंगे एंड में वाटर लीकेज इन स्प्लिट एसी। ये एक ऐसी कॉमन प्रॉब्लम्स है जो आपको हर एक दो दिन बाद कहीं ना कहीं न्यू कंप्लेंट्स में सुनने को मिलता है कि हमारे यूनिट से वाटर जो है लीकेज हो रही है। तो इसका क्या प्रोसेस है, किस तरीके से इसको क्लीन करते हैं, क्या रीजन होता है, कितने रीजंस होते हैं वाटर लीकेज होने के, सारी चीजें इस वीडियो में समझाऊंगा। वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है यार, वीडियो को अभी से ही लाइक कर दो क्योंकि आपका भाई आपके लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल वीडियो बना के लेके आया है। चलते हैं न्यू स्लाइड पे और देखते हैं कौन कौन सी जो ट्रबल शूटिंग है किस तरीके से की जाती है, किस तरीके से क्या प्रोसेस होता है। नंबर 1 बात करेंगे स्प्लिट एसी नॉट ऑन। आपने देखा होगा, आपको बहुत सी जगहों पे ऐसी कंप्लेंट्स मिलती हैं कि आप जाओ तो आप जब एसी ऑन करते हो, स्विच ऑन करते हो, तो एसी में कोई भी ना साउंड आता है ना उसमें कोई भी लाइट आती है। फिर आप रिमोट से ऑन करते हो तब भी जो है ना कोई लाइट आती है, ना कोई एसी का रिस्पांस मिलता है, ना कोई उसकी जो है फ्लैप वगैरह ऊपर नीचे होती है। मतलब यानी कि ऐसा लगता है कि उसमें सप्लाई ही नहीं आई। लेकिन अगर आप सप्लाई चेक करो तो जो है बोर्ड से सप्लाई जो है पावर जो है यानी कि इंडोर में जा रही होती है। तो इसका क्या प्रॉब्लम होता है, कभी भी आपको जब भी ऐसी प्रॉब्लम्स दिखने को मिले कि आपने स्प्लिट एसी की कंप्लेन में आप गए, आपको दिखने को मिला कि आपने एसी ऑन किया लेकिन एसी ऑन नहीं हो रहा, तो फ्रेंड्स सिंपल सी एक चीज़ है। सबसे पहले आपने जो है इंडोर यूनिट का कवर उतारना है और आपको इस तरीके से पीसीबी बोर्ड मिलेगा। पीसीबी बोर्ड जो आपको मिलेगा उसमें आपको ये 3 तरीके के जो पीसीबी बोर्ड मैंने आप लोगों को शो करा है, इसमें बेसिक डिफरेंट डिफरेंट टाइप के भी होते हैं लेकिन इसमें जो है सारी एक चीज कॉमन होती है जिसको हम कहते हैं पावर रिले। ठीक है, आगे चल के मैं बताऊंगा आउटपुट रिले भी होती है, लेकिन इसमें जो है जो पावर रिले होती है उसमें जो है फॉल्ट आ जाता है या फिर वो खराब हो जाती है या वो अंदर से बर्न हो जाती है, किसी भी प्रॉब्लम की वजह से वो खराब होने की वजह से जो है एसी आपका कभी भी ऑन नहीं होगा। वो इसलिए क्योंकि उसमें जो है करंट आगे नहीं जाएगा। तो जब भी ऐसा आपको देखने को मिले तो आपने सबसे पहले क्या करना है, सीधा आपने इंडोर यूनिट का कवर रिमूव करना है और पीसीबी बोर्ड को निकाल के उसकी रिले को चेंज कर देना है। उसके बाद जब आप लगाओगे इसी तरीके से वायर वगैरह सारी चीज़ें कनेक्ट करके फिक्स करके ऑन करोगे तो आपका एसी काम करना शुरू हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब यहाँ पे जो है आपको दिखने को मिलेगा कि स्प्लिट एसी इंडोर यूनिट वर्किंग बट आउटडोर यूनिट नॉट वर्किंग। मैक्सिमम मैक्सिमम आप लोगों को कुछ कंप्लेंट्स ऐसी आती हैं जिसमें आप लोगों को सुनने को मिलता है कि यार इंडोर यूनिट तो काम कर रहा है लेकिन आउटडोर यूनिट नहीं चल रहा। क्या रीजन होता है, अब देखो मान लो कि आप गया किसी कंप्लेन में और आपने स्प्लिट एसी को ऑन किया, स्प्लिट एसी ऑन हो गया, अच्छे तरीके से रनिंग कर रहा है, ब्लोअर वगैरह भी ठीक चल रहा है, लेकिन वो हॉट एयर की सर्कुलेशन कर रहा है, उसमें से कोल्ड एयर नहीं आ रही है। तो फिर आपने क्या करना है, आपने जाना है रूफ टॉप पे या फिर कहीं पे भी जहां आउटर लगा हो, बालकनी में कहीं पे भी, तो आपने आउटर के पास जाना है और अगर आपको दिखने को मिलता है कि आउटडोर यूनिट नहीं चल रहा लेकिन इंडोर ठीक चल रहा है, तो आप इसकी प्रॉब्लम की कैसे सॉल्यूशन करोगे, किस तरीके से इसके ट्रबल शूटिंग करोगे। तो देखो,
पिक्चर नंबर आप 3 में देखो, यहाँ पे मैंने इंडोर यूनिट का जो कनेक्टर है जहाँ से पावर हम जो है कनेक्ट करते हैं पावर केबल को, जिसको हम कम्युनिकेशन वायर भी कहते हैं, तो इसको आपने सबसे पहले जो है चेक करना है। या तो आप क्लैम्प मीटर से चेक कर लो या तो आप टेस्टर से चेक कर लो कि इसमें आउटपुट पावर आ रही है या नहीं। ठीक है, तो आपको इसमें लिखा हुआ नजर आता है कि लाइन न्यूट्रल 1 और 2, इसमें जो भी आउटपुट जो आपको दिखने को मिले कि आउटपुट ये वाली जो है वायर है इसके कनेक्टर में करंट आ रहा है या नहीं, पावर आ रहा है या नहीं। मान लो कि आपने इंडोर यूनिट का कवर खोला और उसके अंदर जो है कनेक्टर में आपने जो है टेस्टर लगा के चेक किया या मीटर से चेक किया, तो उसमें जो है आपको 220 वोल्ट पूरा मिल रहा है। या फिर जो है आपने टेस्टर से चेक किया तो उसमें भी आपको दिखने को मिल रहा है कि हाँ इसमें जो है पावर आ रही है। उसके बाद आप पिक्चर नंबर 4 में देखो, क्या करना है, आपने जो है आउटपुट के पास जाना है, यानी कि आउटडोर यूनिट के पास जाना है, और आपने उसकी कनेक्शन बॉक्स को ओपन करके इस तरीके से पिक्चर नंबर 4 में जिस तरीके से दिखाया हुआ है, इसके जो कनेक्टर्स हैं जहाँ पे जो है वायर जो है कम्युनिकेशन वायर जो अटैच की गई है, ज्वाइन किया गया है, वहां पे आपने फिर सप्लाई चेक करना है। मान लो कि अगर यहाँ पे आप सप्लाई चेक करते हो और यहाँ पे सप्लाई नहीं आती है, तो इट मीन्स ये है कि आपकी केबल का इशू है, तो आपको केबल चेंज करनी पड़ेगी, जो कि मैंने आपको पिक्चर नंबर 4 में दिखाया है। तो ये जो है आपको चेंज करनी पड़ेगी। आप देख सकते हो साथ ही साथ जो कनेक्टर के साथ जो दो केबलें जा रही हैं इनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, इस वजह से आपको जो है केबल चेंज करना पड़ेगी, जिसकी वजह से आपका जो आउटडोर यूनिट है वो वर्क नहीं कर रहा। अब मान लो यहाँ पे एक और चीज आती है कि जब आपने इंडोर यूनिट का कवर खोला और आपने जो है उसके कनेक्टर को चेक किया कि आउटपुट सप्लाई है या नहीं। अगर मान लो आउटपुट सप्लाई नहीं आती है, तो इसका जो पीसीबी बोर्ड होता है उसके अंदर एक आउटपुट रिले होती है। पिक्चर नंबर 6 में आप देखो, एयर कंडीशनर पीसीबी आउटपुट रिले टेस्टिंग। बेसिक ये तो एक थंबनेल है, लेकिन मैंने फोटो के लिए आप लोगों को दिखा दिया ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए कि ये इस तरीके की रिले होती है जो आउटपुट जो है कंप्रेसर को देती है। तो ये खराब होने की वजह से भी जो है आउटपुट के पास सप्लाई नहीं आती, उसकी केबल में सप्लाई नहीं आती, जिसकी वजह से आपका आउटर नहीं चलता। तो आपने सीधा इंडोर यूनिट का बोर्ड निकालना है, कार्ड निकालना है, जिसको आप कार्ड भी कह सकते हो, सर्किट बोर्ड भी कह सकते हो। तो आपने वो निकाल के इस रिले को जो है रिप्लेस कर देना है, सोल्डरिंग की मदद से आप इसको चेंज कर देना, और जब आप इसको वापसी फिक्स करोगे तो आपका एसी जो है वर्क करना शुरू हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ जी दिखने को आपको मिल रहा है कि स्प्लिट एसी आउटडोर यूनिट फैन वर्किंग बट कंप्रेसर नॉट रन। ये भी एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, स्प्लिट एसीज में आती हैं। और आपको इसका जो सॉल्यूशन है वो किस तरीके से करने को मिलेगा, अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कि मान लो आपका जो एसी है आपने ऑन किया, ठीक है, और आप जो है ऊपर जाके देखते हो कि यार आउटडोर यूनिट का फैन तो वर्क कर रहा है, कंडेंसर फैन तो वर्क कर रहा है, लेकिन कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा। तो आपने क्या करना है, सिंपल से एक चीज है, सबसे पहले आपने स्टार स्क्रू ड्राइवर उठाना है, आपने इसका पूरा कवर खोलना है। पिक्चर नंबर 2 में देख लो किस तरीके से कवर खोला है इसको, ठीक है। लेकिन याद रहे कि पावर सप्लाई बंद कर देना, वहां पे ही आइसोलेटर लगा होता है, नहीं तो बहुत जगहों पे जो है नहीं लगा होता, तो आप जो है मेन वहां नीचे से इंडोर के पास से बंद कर सकते हो। तो आपने ये बंद करना है। पिक्चर नंबर 3 में आप देखोगे, जब आप उसको जब ओपन कर दोगे, पावर सप्लाई को बंद करने के बाद जब आप आउटडोर यूनिट की जो है बॉडी को ओपन कर दोगे, कवर को ओपन कर दोगे, तो आपको पिक्चर नंबर 3 में इस तरह दिखने को मिलेगा कि यहाँ पे कैप्स्टर है और किसी किसी में कनेक्शन कनेक्टर, यानी कि आप यूँ मान लो कि कॉन्टेक्टर वगैरह भी होता है। तो आपने क्या करना है, इन सारी चीज़ों को चेक करना है। कॉन्टेक्टर को चेक करना है, अगर आपको नहीं पता कॉन्टेक्टर किस तरीके से चेक किया जाता है, लाजमी एक कमेंट कर देना, वीडियो बना दूंगा। फिर आपने देखना है कैपेसिटर। अभी मान लो कि आप जब गए आउटडोर यूनिट पे और फैन वर्क कर रहा है लेकिन कंप्रेसर वर्क नहीं कर रहा, तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है मैं आपको बता रहा हूँ। कि सबसे पहले आपने कवर ओपन किया और देख लिया आपने कैपेसिटर को, और कैपेसिटर देखने के बाद जो है जब आप पूरा कवर ऑन कर लोगे, यानी कि ओपन कर लोगे, तो आपने जो है देखो पिक्चर नंबर मैंने 5 में बताया है कि कंप्रेसर टर्मिनल ब्लास्ट। बेसिक यहाँ से जस्ट मैंने लिखा हुआ है। तो आपने कवर ऑन करने के बाद जो है, कवर ओपन करने के बाद जो है आपने देखना है कि कैपेसिटर के वायर तो नहीं जले हुए, या तो जो हमारे जो कंप्रेसर के टर्मिनल पे जो है सिंबल वायर्स लगते हैं, लीड लगती है, वो तो नहीं जली हुई। सम टाइम इसकी जल जाने की वजह से या फिर कैपेसिटर खराब होने की वजह से आउटडोर का जो कंप्रेसर है वो वर्क नहीं करता और फैन वर्क करता रहता है। किसी किसी में फैन का जो कैपेसिटर होता है वो सेपरेटली दिया हुआ होता है, किसी किसी में जो है आपको एसी के कंप्रेसर के साथ ही कनेक्शन दिया हुआ होता है। तो अगर टर्मिनल्स खराब हो जाते हैं या कैपेसिटर वीक हो जाता है, फैन तो वर्क करता है लेकिन कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से आपको ये भी प्रॉब्लम्स दिखने को मिलती है। तो जब भी आपको ऐसी प्रॉब्लम्स मिले, तो आपने सीधा यही करना है कि सीधा पावर को बंद करना है और चेक करना है कि ऐसा तो नहीं है कैपेसिटर खराब हो गया या लीक हो गया या इसमें से ऑयल आ रहा है, या फिर जो है इसकी जो वॉल्ट है, जो भी यानी कि XYZ चेक करके आपने जो है इसको रिप्लेस करना है। नहीं तो आपने जो है
कंप्रेसर के टर्मिनल्स चेक करने हैं, अगर वो खराब है तो आपने उसकी लीड चेंज कर देनी। इस तरीके से जो है करने के बाद आपने दोबारा इसको पैक करके चलाना है और आपका कंप्रेसर जो है रन करना शुरू हो जाएगा। अब बात करेंगे स्प्लिट एसी कूलिंग बट नॉट परफेक्ट। अक्सर फ्रेंड्स आप लोगों को ये गर्मियों में दिखने को ये मिलेंगी कि स्प्लिट एसी कूलिंग बट नॉट परफेक्ट, मतलब यानी कि स्प्लिट एसी कूलिंग कर रहा है लेकिन इस तरह कूलिंग नहीं कर रहा जिस तरीके से हमें चाहिए। मान लो कि मतलब आपने स्प्लिट एसी को सेट कर दिया 18 पे, पर वो जो है 24 या 23 से नीचे टेम्परेचर लेकर नहीं आ पा रहा। तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? सबसे पहली चीज जो कॉमन है वो आपने जो है इंडोर यूनिट को ओपन करना है और चेक करना है कि उसके फिल्टर्स गंदे हैं या नहीं। अगर उसके फिल्टर्स गंदे हैं तो आपने क्या करना है, उसके फिल्टर्स निकालने हैं और उसके फिल्टर्स जो है वॉश करके लगा देने हैं। दूसरा स्टेप क्या होगा, आपने फिल्टर निकालने के बाद उसको साफ कर लिया, लगाने से पहले आपने दूसरा स्टेप ये होगा कि आपने उसके ब्लोड्स वगैरह और उसका जो एवोपरेटर कॉइल है उसको चेक करना है। अगर वो सब गंदा है तो आपने जो है उसको सर्विस करनी है। उसके बाद जो है आप जाओगे आउटडोर यूनिट पे। आउटडोर यूनिट पे जाने के बाद आप देखोगे कि उसका कंडेंसर गंदा है या नहीं। अगर उसका कंडेंसर भी गंदा है तो आपने उसको लाजमी वॉश करना है, क्योंकि कॉमन प्रॉब्लम्स में जो है सबसे पहली प्रॉब्लम ये आती है कि एसी अगर कूलिंग करता है लेकिन ठीक नहीं करता, कम करता है, तो इसकी सबसे पहली वजह ये होती है कि उसको सर्विस करनी पड़ती है, वो गंदा होता है, उसका एवापोरेटर कॉइल गंदा होता है या उसकी कंडेंसेशन नहीं हो पा रही होती कंडेंसर गंदा होने की वजह से। उसके बाद जो है दूसरी आती है कि आपने जो है गेज मीटर लगाना है और उसका गैस का प्रेशर चेक करना है। गैस का प्रेशर किस तरीके से चेक करते हैं नहीं पता तो ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, इसी वीडियो के एंड स्क्रीन पे मिल जाएगी, लाजमी वो वीडियो देख लेना, आप लोगों को समझ आ जाएगा। जब आप गेज मीटर लगाओगे तो गेज मीटर लगाने के बाद आपने प्रेशर चेक करना है। प्रेशर अगर उसमें से कम है थोड़ा सा या ज़्यादा है तो जो है आपने जो है उसको एडजस्ट करना है। मान लो कि अगर प्रेशर कम है, गैस कम हो रही है, तो गैस कम क्यों हुई, ये कहीं ना कहीं से लीकेज है या फिर जो है कहीं ना कहीं से जो है इसकी जो गैस का जो प्रेशर है वो कम हुआ है, या तो चार्जिंग लाइन की तरफ से उसकी गैस निकल रही है या तो जो है कहीं से उसकी लाइन लीक हो गई जिसकी वजह से गैस कम हो गई है। और सम टाइम जो होता है लीकेज नहीं होती लेकिन टॉपअप करना पड़ जाता है। तो टॉपअप आप कर लेना गैस को जितनी भी यानी कि उसमें रिक्वायरमेंट हो। R22 में वैसे बेसिक 65 टू 70 PSI रखते हैं, बहुत से लोग मौसम के हिसाब से वेदर के हिसाब से 55 टू 60 भी रखते हैं। तो एक्चुअल अगर आप लोगों को नहीं पता कि बेसिक स्टैंडर्ड क्या है R22 का या R4108 की गैस का सक्शन प्रेशर कितना, डिस्चार्ज प्रेशर कितना होना चाहिए, तो ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, इसी वीडियो के एंड स्क्रीन पे मिल जाएगी, नहीं तो आई बटन पे दे दूंगा, लाजमी आप लोग देख लेना। तो फ्रेंड्स ऐसी सूरत में आपने क्या करना है, सबसे पहले सर्विस करनी है, उसके बाद आपने गैस का टॉपअप करना है एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ एसी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आता है वाटर लीकेज इन स्प्लिट एसी। देखो बहुत सी जगहों पे आपको देखने को मिलता है कि यार एसी चलते चलते एक साइड कॉर्नर से वाटर लीक हो रहा है। तो इसमें सबसे आसान हल मैं बता दूं, इसमें ज़्यादातर जो है ड्रेनेज चौक होती है, इसमें छोटी सी पतली सी लाइन होती है, आप देख सकते हो पिक्चर नंबर 5 में देख सकते हो, और जो है आप 3 में भी देख सकते हो, ऑलरेडी वो पाइप बंदा जो है निकाल रहा है। तो आपने क्या करना है, अगर इस तरीके से आपको दिखने को मिले कि यार एसी स्प्लिट एसी वाटर लीकेज कर रहा है, तो आपने इसको जो है कवर ओपन करना है, जिस तरीके से देखो पिक्चर नंबर 2 में। ओपन करने के बाद आपने जो है तीसरे पिक्चर को देखो, उसमें से आपने पाइप का कनेक्शन निकालना है। उसके बाद चौथे पे देखो, चौथे फोटो में आपको ट्रे निकालनी है और ट्रे निकाल के अच्छे से क्लीन करना है। किसी किसी में ट्रे नहीं निकलती, तो जिसमें ट्रे नहीं निकलती तो मसला नहीं है, आप उसको भी जो है ब्रश वगैरह से या फिर वाटर के प्रेशर से मार के क्लीन कर सकते हो। उसके बाद आपने एक चीज और देखनी है कि लास्ट जो पिक्चर है पिक्चर नंबर 6, उसमें देखो कि उसमें ड्रेन जो लाइन है वो गलत गई हुई है, मतलब वो नीचे से होकर ऊपर गई हुई है। तो ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा होगा तो भी जो है वाटर जो है आपका इंडोर से रूम में ही गिरेगा। तो आपने क्या करना है, सारी चीजें क्लियर करने के बाद बिल्कुल नीट एंड क्लीन करने के बाद ट्रे को और पाइप को अच्छे से उसकी लेवलिंग करनी है, ताकि जो वाटर का स्लोप है अच्छे से पाइप का स्लोप होना चाहिए और वो पाइप के स्लोप की मदद से जो है वाटर पूरा इजीली फ्रीली ड्रेन हो जाए। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपने ये सारी चीज़ों की जो है ट्रबल शूटिंग करनी है। उम्मीद है होपफुली वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, साथ ही साथ एक प्यार सा कमेंट भी कर देना। चैनल पर अब तक नए हो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर देना, क्योंकि आपको ऐसे रिलेटेड कंटेंट और स्पेशली स्प्लिट एसी या एचवीएसी टेक्नीशियन के हवाले से, जॉब से रिलेटेड दुबई, सऊदी, बहरीन, कतर के हवाले से जितनी भी अपॉर्चुनिटीज आती हैं मैं आप लोगों से शेयर करता रहता हूँ। तो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।